ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक होने वाला है आज का, उस टॉपिक का नाम है रिएक्ट राउटर डोम। सो बेसिकली रिएक्ट राउटर डोम होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो हम लोग जो हमारा रिएक्ट जेएस उसको सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब एक पेज के एप्लीकेशन के लिए। बट यहाँ पे फिर भी एक लाइब्रेरी गिवन है, जिस लाइब्रेरी से आप मल्टीपल पेज लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे मल्टीपल पेज की लिंकिंग हो गई, नेविगेशन या मेन्यू बार बनाना हो गया, इन सब पर्पज ऑफ वर्क के लिए हमको दिया गया है रिएक्ट राउटर डोम। तो देख लेते हैं रिएक्ट राउटर डोम है क्या। अ लाइब्रेरी फॉर हैंडलिंग राउटिंग इन रिएक्ट एप्लीकेशन। अगर रिएक्ट एप्लीकेशन में एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, जिसको टेक्निकली हम लोग राउटिंग कहते हैं, इस पर्टिकुलर काम के लिए आप यूज कर सकते हैं रिएक्ट राउटर डोम। इसके लिए जो इंस्टॉलेशन कमांड आपको दी है वो है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। तो मैं कमांड कॉपी करके वह वीएस कोड पर डाल देता हूं, यहां मैंने पेस्ट किया एंड एंटर प्रेस किया। सो वाइल ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक बार इसको इंस्टॉल होने देते हैं। हाँ, ये इंस्टॉल होता है, तब हम आगे देख लेते हैं। अब ये करता क्या है? अलाउज नेविगेशन विदाउट रिलोडिंग द पेज। जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके पेज को रिलोड नहीं करता है और आपको एक पेज से दूसरे पेज पे भेज देता है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन या एसपीए है। बट बाय द फैक्ट ये मल्टीपल पेज को लिंक कर सकता है, बट एक्सपीरियंस ऐसा मिलता है कि रिलोड नहीं होगा पेज और ऐसा लगेगा कि मल्टीपल पेजेस एक ही पेज पे चल रहे हैं। सही, तो इस काम को करने के लिए हम यूज करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम। उसको इंस्टॉल हमने कर लिया, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये परफेक्टली हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब तब तक ये इंस्टॉल हो गया है, तो हम एक बार इसको ऐप को रन भी कर लेते हैं npm स्टार्ट करके। नाउ अब ये स्टार्ट हो रहा है, वाइल थोड़े से कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। इस राउटिंग के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या है, चीजें हम क्या क्या यूज करेंगे। पहला कंपोनेंट होता है, उसको हम बोलते हैं राउटर कंपोनेंट। अब ये राउटर कंपोनेंट क्या है? रैप योर एप्लीकेशन विद अ राउटर। आपका पूरा जो ऐप है उसको आप एक राउटर से रैप कर दो, या फिर बोल सकते हैं टैग लगा दो राउटर का, और पूरे एप्लीकेशन को उस टैग में डाल दो। यहां पे दो चीजें मिलेगी आपको एज ए राउटर, एक को कहते हैं ब्राउजर राउटर और एक को कहते हैं हैश राउटर। अब ये ब्राउजर राउटर क्या है? यूज HTML5 हिस्ट्री API फॉर नेविगेशन। HTML5 का इस्तेमाल करके ये आपको एक API देता है, जिससे आप ये बोल सकते हैं कि मल्टीपल पेजेस पे कैसे जाना है। इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए आप यूज करते हैं ब्राउजर राउटर। ये ब्राउजर राउटर जो है, इसके अंदर, इसके टैग के अंदर आपको अपने पूरे ऐप को रखना होता है। नेक्स्ट चीज जो है उसको बोलते हैं हैश राउटर। क्या करता है? यूजेस द हैश पोर्शन ऑफ URL फॉर राउटिंग। अगर कहीं पे आपने URL दिया है, तो उस URL को राउट करने के लिए, उस URL को लगाने के लिए इसको यूज किया जाता है। यूज एप्लीकेशन का मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए आपको सबसे पहले अपने ऐप में, जहां पे आपका फंक्शन ऐप करके लिखा है, वहां पे जाके आपको एक इंपोर्ट करना पड़ेगा। उस इंपोर्ट में करवाना पड़ेगा इंपोर्ट किसको? ब्राउजर राउटर को। और आपको पहले ही बता दिया कि आपका पूरा जो एप्लीकेशन है उसको आपको किस में डालना है? ब्राउजर राउटर में डालना है। तो आप गए और आपने क्या किया? एक इंपोर्ट लगा दिया सबसे पहले अपने ऐप के अंदर। ये इंपोर्ट लगाने के बाद आपने एक टैग लगाया, जिस टैग का नाम था ब्राउजर राउटर। और जितने भी आप कंपोनेंट बनाओगे वो सारे कंपोनेंट यहां पे इसके अंदर आएंगे। परफेक्ट, ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट करता है। एक बार देख लेते हैं हमारा ऐप लोड हो गया है क्या। ठीक है, वही लोड हो रहा है, तब तक एक काम करते हैं छोटा सा। हम यहां पे आते हैं और कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही है, कंपोनेंट्स को हम बंद कर लेते हैं और हम यहां पे अपनी एक फाइल पे आते हैं। तो वो फाइल का नाम है app.js। ये फाइल मेरी यहां पे रही है। app.js फाइल के अंदर जब हम आते हैं तो आप देखोगे यहां पे हमने कुछ कोड ऑलरेडी कुछ कमेंट करके पहले से रख रखा था। मैं इसको यहां से हटा देता हूं और यहां से मैं इसको भी हटा देता हूं। ठीक है, अब इसको ब्लैंक कर दिया हमने app.js को। उसके अलावा हमारे पास एक और फाइल थी जिसका नाम था index.js। अब स्ट्रक्चर समझना, कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। स्ट्रक्चर कुछ आपका ऐसा है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, यहां पे app.js जो है, इस फाइल को आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसमें? index.js में, जहां पे आपका रिएक्ट का एक टैग लगा है और ऐप आपका यहां पे बाइंडेड है। इस पर्टिकुलर जगह पे आपको डालना है रिएक्ट डॉम, क्योंकि पूरे ऐप को आपको रिएक्ट डॉम में रखना है। तो हम जाएंगे यहां पे, और यहां पे जाने के बाद
या फिर ऊपर कर लेते हैं, एक इंपोर्ट ही तो करना है हमको, चलो यहाँ कर लेते हैं, एक इंपोर्ट डाल लेते हैं, दैट इंपोर्ट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट, और लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे ब्राउजर राउटर, इस तरीके से, और फिर यहाँ जाके हम लगाएंगे फ्रॉम सिंगल कॉट्स रिएक्ट राउटर डॉम, इस तरीके से आपने एक इंपोर्ट लगा लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो पूरा काम है इसको ब्राउजर राउटर नाम के एक टैग के अंदर इंटीग्रेट करना है, जिससे आपका पूरा ऐप जो है वो उसके अंदर आ जाए। तो हम आते हैं यहाँ पे स्टिक मोड के अंदर, हम यहाँ पे आके एक टैग लगाते हैं जिसका नाम है ब्राउजर राउटर, टैग स्टार्ट किया, और इस टैग को क्लोज करेंगे, और आपके पूरे ऐप को आप किसके अंदर ले लोगे, इस टैग के अंदर। इस तरीके से हमने जो सीखा था वो पहला स्टेप कंप्लीट किया। हमने क्या सीखा था, रैप योर एप्लीकेशन विद राउटर, आपको अपने पूरे ऐप को किसमें रैप करना है, एक ब्राउजर राउटर नाम के चीज में, जो कि हमने कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं, हमें आना है app.js पे। ठीक है, और कुछ कंपोनेंट्स भी बना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ home.js करके, और एक कंपोनेंट मैं यहाँ बना लेता हूँ about.js करके बना लेते हैं, about.js करके नेविगेशन बार के लिए। सो हमारे पास home.js खुला है, यहाँ पे जाके अब हम एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे, RFC लगा के बना लिया, और इसके अंदर सिंपली लिखा रहने देंगे होम, सही, सेव कर देते हैं। और अब हमारे पास क्या है अगला, अबाउट, यहाँ पे जाके RFCE लगा लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखा रह देता हूँ अबाउट। हमने दो कंपोनेंट बना लिए। अब इन कंपोनेंट्स में काम कैसे करना है वो समझाता हूँ आपको। आप आएंगे कौन सी फाइल में, आपकी app.js में, यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो रिटर्न के अंदर जो आपने ये लगा रखा है ऐप, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये हटाते हमको एक एरर मिल जाएगी, मिल गई। साथ में हम यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर, और यहाँ पे आके कुछ इंपोर्ट लगाते हैं। वो इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट ब्रैकेट, पहला इंपोर्ट आएगा राउट, ठीक है, और दूसरा आएगा राउट्स। ये दो इंपोर्ट हमने लगा लिए। दोनों इंपोर्ट कहाँ से आए, रिएक्ट राउटर डॉम से। मैं नोट्स दिखाता हूँ, मैंने नोट्स में मेंशन कर रखा है। इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने फंक्शन ऐप के अंदर ये इंपोर्ट डाल लोगे पहले। ये आपको हेल्प करेगा लिंक बनाने के लिए, होम पेज, अबाउट अस, है ना, उन पेजेस को बनाने के लिए। अब यहाँ पे आ जाइए, और ये जो आपका रिटर्न स्टेटमेंट है, इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आके लगाएंगे एक टैग जिसका नाम है राउट्स। ये लगाया, इसको एंड किया, डन। इसके अंदर आके आप अगला राउट बनाएंगे जिसका नाम है टैग राउट टैग से, और यहाँ पे इसको हम एंड कर लेते हैं, कर लिया। यहाँ पे आने के बाद आप देंगे पहले पाथ, और पाथ के अंदर स्लैश लगाने का मतलब है कि कौन सा पेज खुलेगा। ठीक है, तो हम होम पेज के लिए काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि होम पेज का नाम क्या होगा, तो उसके लिए आप लगाएंगे एलिमेंट, और आप लगाएंगे एलिमेंट के बाद इक्वल टू, और यहाँ पे आप लिंक कर देंगे अपने होम पेज को इस तरीके से। आप ये देख लीजिएगा कि आपका कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे इंपोर्टेड होना चाहिए, सही, ये हो गया। इसी तरीके से आप अबाउट अस पेज का भी क्या बना सकते हैं, पाथ बना सकते हैं। हम यहाँ जाएंगे, वापस से राउट टैग लगाएंगे, क्लोज करेंगे, यहाँ आएंगे, पाथ लगाएंगे, स्लैश पाथ का नाम लिखेंगे अबाउट, और उसके बाद हम चल जाएंगे यहाँ पे एलिमेंट पे, और एलिमेंट के अंदर हम लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे टैग लगा देंगे हम जो हमारा अबाउट का था, इसको एंड कर देंगे। यहाँ तक सक्सेसफुली हमने काम पे ले लिया। चलो एक बार चेक करते हैं हो क्या रहा है हमारे ब्राउजर पे। आप देखोगे आपके ब्राउजर पे होम पेज लोड हो गया डायरेक्टली। अगर मैं यहाँ जाऊँ और लगाऊँ स्लैश अबाउट, तो आप देखोगे आपका अबाउट पेज लोड हो गया। हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन में बिना लोडिंग के डबल पेजेस बना दिए। ठीक है, सो हो क्या रहा है, अभी मेरे दो अलग अलग पेजेस है, होम पेज अलग है और अबाउट पेज अलग है। इन दोनों पेजेस को मैंने कहाँ जोड़ दिया है, ऐप में, और ऐप को कहाँ जोड़ दिया है, index.js में। वापस बोल देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ लेना। पहला स्टेप, आप अपने पूरे कंपोनेंट को, पूरे ऐप को एक जगह इकट्ठा करोगे और किस में डालोगे, ब्राउजर राउटर नाम के टैग में। वो कहाँ करना है आपको, index.js के अंदर। यहां देख लो, ऐप नाम का टैग था, उसको आपने ब्राउजर राउटर में डाल दिया। अब जहां पे आपको सारे पेज इकट्ठा करने, होम पेज, अबाउट पेज, कैटेगरी पेज, जितने भी पेज आपके हैं, वो सारे पेज कहाँ इकट्ठा होते हैं, app.js में। वहां पे जाके पहला टैग लगाओगे राउट्स, और उसके अंदर जितने भी आपके पेज हैं उन सबके नाम डाले जाओगे। साथ में ये भी बताते जाओगे कि अगर होम पेज है वो कब खुलेगा, वो खुलेगा इंडेक्स पे, इंडेक्स मतलब मेन पेज पे। फिर आप बताओगे कि अबाउट पेज कब खुलेगा, कि जब मैं यूआरएल में जाके क्या लिखूंगा,
स्लैश अबाउट, तब जाके मेरा अबाउट पेज खुलेगा। इस तरह का काम मैंने कुछ कर दिया है। नाउ अगला काम क्या है कि अगर इसी काम को मेरे को लिंक से करना हो, नैव बार बना के लिंक से करना हो अच्छे से, तो कैसे करेंगे? हम जाते हैं यहाँ पे कंपोनेंट पे, और कंपोनेंट में जाके हम लोग यहाँ पे एक टैग लगा लेते हैं, नैव बार करके बना लेते हैं जेएस। बना ली नैव बार जेएस। बनाने के बाद हम लोग RFC लगाएंगे, बना देंगे। ये बनाने के बाद इस डिव को खाली कर लेते हैं, और इस डिव को खाली करने के बाद इसमें बनाते हैं नैव बार। HTML में हम यूज करते थे एंकर टैग, लिंक लगाने के लिए। यहां पे यूज होता है लिंक टैग, तो हम लिखेंगे लिंक, और ये ऑटोमेटिकली रिएक्ट राउटर डॉम से हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। आप इसको एंड करो, यहां लिखो होम पेज, यहां जाके आप लिखो अबाउट पेज, हमने नैव बार पे लगा लिए। नाउ अगला काम क्या कर सकते हैं हम लोग? बेसिकली नैव बार पे लगाने के बाद आपको ये बताना है कि लिंक आपको कहां लेके जाएगा। जैसे हमारे पास HTML में href होता था, वैसे यहां पे होता है टू। एट्रीब्यूट थोड़े से अलग है, और टू के अंदर आप यहां जाके होम पेज खोलना है स्लैश पे, और ऐसे ही मुझे अबाउट पेज खोलना है कहां पे? स्लैश अबाउट पे, तो वो ऑटोमेटिकली क्लिकेबल बन जाएगा। आपने यहां पे URL डाल दिए, आपके URL लिंक हो गए। अब आगे आपको क्या करना है, ये जो नैव बार है आपका, ये कहां जाएगा? हमेशा क्या करते हैं, app.js में डालते हैं। तो हम जाते हैं कहां पे? app.js में, और इसको रखेंगे सबसे ऊपर यहां पे राउट्स के बाहर। बट एक डिव टैग लगाना पड़ेगा। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं फ्रेगमेंट्स। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आपको फ्रेगमेंट पढ़ाए थे कि जब मेरे को डिव टैग नहीं लगाना हो और मेरे को एक पेरेंट टैग चाहिए हो, तो मैं क्या लगा सकता हूं? फ्रेगमेंट, खाली टैग। और यहां डाल देता हूं मैं जाके नैव बार। ये मैंने यहां पे इंपोर्ट कर दिया। सेव करते हैं, चेक करते हैं पेज को। आप देख सकते हो आपको यहां पे होम एंड अबाउट का लिंक मिल जाएगा। नैव बार बन रहा है हमारा। अब नैव बार बनाने के बाद इसमें थोड़ी सी CSS, अगर दिक्कत हो कि CSS कहां लगाएं, तो फाइल ढूंढना index.js, सॉरी index.css मिल गई। यहां जाके आप लोग फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूं मैंने टैग क्या यूज किया है। यहां पे मैंने div टैग यूज किया है ना, मैं div टैग को चेंज करके यहां पे करता हूं टैग nav, वो ज्यादा सुटेबल टैग है और कहीं पे क्लोन भी नहीं होता है। सेव किया, यहां पे आया, और यहां पे आके मैंने यूज किया है nav लगा देता हूं, तो nav, और nav के ऊपर CSS लगाते हैं। यहां आते हैं और एक बैकग्राउंड कलर देता हूं, बैकग्राउंड कलर लेस ब्लू दे देता हूं, और साथ में मैं लगा देता हूं पैडिंग भी देता हूं एक, पैडिंग दे देते हैं इसको 20 पिक्सल 40 पिक्सल करके, और साथ में हम यहाँ जाते हैं nav a, और यहाँ लगाते हैं मार्जिन राइट साइड से लेके चलते हैं 30 पिक्सल पे, और यहाँ जाके एक बार इसको nav में चेंज कर देते हैं। परफेक्ट, चेक करते हैं, देख लो थोड़ा सा ज़्यादा डिजाइन है। और काम क्या हो रहा है, होम पे क्लिक किया तो होम पेज पे, अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट पेज पे। पेज रिलोड नहीं हो रहा, पर हम मल्टीपल पेज की वेबसाइट बना पा रहे हैं। एक रिकैप छोटा सा, वैसे मैंने नोट्स में थियरी डाल दी है, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करें, फिर जाएं एक फाइल में जिसका नाम है index.js। हम आते हैं index.js पे, और index.js पे आके यहां पे आपके पूरे के पूरे जो भी ये रहा परफेक्ट, आपका जो पूरा का पूरा ऐप टैग है उसको डाल दे किसमें? ब्राउजर राउटर में। अगला काम होगा किसमें? app.js में। यहां पे आके एक फ्रेगमेंट बना लो जो मेन डिव के जैसे काम करेगा, उसमें लगा दो राउट टैग, और उसके अंदर जितने भी पेज आपको चाहिए उनके पाथ डाल दो। ये डालने के बाद एक नैव बार बना लो, जहां पे ए हेरिफ टैग की जगह कौन सा टैग यूज करना है? लिंक टैग, और इनके पाथ क्या डालने हैं हेरिफ में वो डाल दो। फिर उसको जोड़ दो कहां पे? नैव बार के अंदर, और जितने भी आपके पेजेस उन पर डिजाइन करते रहो। दैट्स इट। तो दिस वाज द पोर्शन जहां पे मैंने मल्टीपल टॉपिक कवर किए। रिएक्ट राउटर डॉम क्या है? ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो मल्टीपल पेज की वेबसाइट बनाने को अलाउ करती है रिएक्ट जेएस में। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्राउजर राउटर देखा जो मेन ऐप को कंट्रोल करता है। राउट्स देखा जिसमें मल्टीपल पाथ डलते हैं। पाथ डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं राउट टैग का, ठीक है। लिंक लगाने के लिए हम यूज करते हैं लिंक टैग का। हेरिफ की जगह हम यूज करते हैं टू। परफेक्ट। तो ये हमारा सिनेरियो था जिससे हमने मल्टीपल पेजेस बनाए हैं, इंटीग्रेट किए किसमें? हमारे रिएक्ट जेएस में। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।